जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज हम एडिटोरिया का सेट नंबर 12 एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज़ जो चल रहा है वो हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और इससे पहले बहुत सारे वीडियो एक साथ एडिटोरिया का एक प्लेलिस्ट में बनाकर रखा हुआ है। प्लेलिस्ट जाकर चेक करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है आज का, राजनीतिक सिद्धांत के उद्देश्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसका उत्तर करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों के राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने का प्रशिक्षण देना है। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के संबंध में विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य है इसको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन ए है, हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। कारण आर है, समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, संचार तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंग्रेजी में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को सिटीजन कहा जाता है। वैश्विक संचार तकनीक दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है। और तीसरा है, संचार तकनीक ने आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। कौन सा कथन असत्य है इसमें उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख ग्रंथ द रिपब्लिक किनकी रचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो की रचना है। फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंग सान सूकी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, उक्त विचार किनके हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना कब की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1909 ईस्वी को। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द को चुनकर कीजिए। स्वराज समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित का संवर्धन डैश प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की सीमा से संबंधित राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में हानि सिद्धांत एक प्रमुख सिद्धांत है। हानि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टुअर्ट मिल। निम्न कथनों पर विचार करना है, फिल्म और लेखक के बारे में बताना है। गलत मिलान है उसको गलत सुमेलित करना है। प्रयुक्त में से कितने मिलान गलत सुमेलित है तो ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो इसमें से जो दो विकल्प दो हैं वो दो क्या है, गलत है, केवल 2 गलत है। रामायण रिटोल्स जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में विचार अभिव्यक्ति और वाद विवाद की स्वतंत्रता का बहुत ही भावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया है। उस पुस्तक में उन्होंने कितने ऐसे कारण प्रस्तुत किए हैं जिनके विचार आज भी स्थितियों में गलत या भ्रामक लग रहे हों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। सकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य है जो कि है स्वयं को अभिव्यक्ति करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता। रामायण रिटोल्ड नामक फिल्म के निर्माता कौन है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ओब्रे मेनन। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। डैश की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिनमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानता।
कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट को जारी करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। कथन ए और कथन आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन ए, समानता के आदर्श का एकमात्र मतलब यह है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन हो जाए, और कारण आर है, समानता का मतलब केवल यह है कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है और हमें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित होने चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गलत है, ए और आर सही है। लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन होने के कारण उत्पन्न होने वाली असमानताएं किस प्रकार की असमानता का सूचक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक असमानता। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है और कथन सत्य को बताना है। राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समाजवादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है। दूसरा है, राजनीतिक समानता अपने आप में पर्याप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विचारों एवं चिंतकों ने समानता के कितने आयामों को रेखांकित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। ऑप्शन नंबर बी, 3। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। डैश असमानताओं के जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारों का समूह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवाद। अगला प्रश्न है हमारा, राजनीतिक दार्शनिक इमैनुअल कांट किस देश के थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन ए, समान बर्ताव के सिद्धांत पर अमल कभी कभी योग्यता को उचित प्रतिफल देने के खिलाफ खड़ा हो सकता है। और कथन आर है, योग्यता को पुरस्कृत करने के लिए न्याय का प्रमुख सिद्धांत मानने पर जोर देने का अर्थ यह होगा कि हाशिए पर खड़े समाज, कई तबके कई क्षेत्रों में वंचित रह जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। निम्न कथनों में से न्याय के संबंध में किस विचारक का यह तर्क है कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन रॉल्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतांत्रिक समाज में वितरण और न्याय के मुद्दे पर असहमतियां अपरिहार्य और फायदेमंद है। इन असहमतियों के बीच राह निकालने का ही दूसरा नाम राजनीति है। असत्य कथन का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक और न ही दो। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। डैश उन बातों का घोतक है जिन्हें लोग समान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकार। कथन ए और कथन आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन ए है, मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीज़ों को पाने के अधिकारी हैं। और आर है कथन, इस विचार का इस्तेमाल नस्ल, जाति, धर्म और लिंग पर आधारित मौजूदा असमानताओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है पर आर गलत है। डैश हर चीज़ या तो कीमत होती है या गरिमा जिसकी कीमत होती है, उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज़ भी रखी जा सकती है। इसके विपरीत तो तमाम कीमतों से ऊपर हो और जिसका कोई समतुल्य न हो उसकी गरिमा होती है। अधिकार के संबंध में उपयुक्त प्रसिद्ध कथन किस विचारक के हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमैनुअल कांट। अधिकार के संबंध में नैतिक अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले राजनीतिक विचारक कौन थे?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमैनुअल कांट। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। अधिकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए डैश दायित्व सौंपते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैधानिक। अगला प्रश्न है हमारा, अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? अधिकार राज्य को यह बताता है कि राज्य को क्या करना है। अधिकार राज्य को यह बताता है कि राज्य को क्या नहीं करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है, सही हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था द्वारा उक्त घोषणा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य सभा महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। विश्व में स्वतंत्रता, न्याय तथा शांति की आधारशिला रखना। दूसरा है उत्तम जीवन स्तर तथा सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना। और तीसरा है विधि के शासन को स्थापित करना। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी क्रांति कब घटित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1789 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथन असत्य को यहाँ पे बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक क्या है, असत्य है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत समुदायों के लिए किए जाने वाले संघर्ष के प्रमुख नेता थे। कथन ए और आर पर विचार करके विकल्प के आधार पर उत्तर देना है। कथन ए है, नागरिकता महज एक कानूनी अवधारणा है। और कथन आर है, नागरिकता का घनिष्ठ संबंध समानताओं और अधिकारों से भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है पर आर सही है। किस प्रसिद्ध अंग्रेज समाजशास्त्री ने नागरिकता का समानता और अधिकारों के व्यापक उद्देश्यों से सर्वसम्मत सूत्रीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी.एच. मार्शल। शरणार्थियों के वैश्विक केंद्र के रूप में डरफर क्षेत्र प्रायः चर्चा में रहता है। डरफर क्षेत्र किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूडान। दलाई लामा और उनके अनुयायी कब चीन के उत्पीड़न से पीड़ित होकर एक अप्रवासी के रूप में भारत आए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शरणार्थियों की समस्या का वैश्विक स्तर पर जांच करने और मदद करने के लिए किस प्राधिकारी की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चायुक्त। दक्षिण एशिया के कहर बरपाने वाली प्रसिद्ध सुनामी किस वर्ष आई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2004 ईस्वी में। निम्न कथनों पर विचार करें। राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी के यूरोप में कई छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण कर वृहद राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरा है 20वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद ने बड़े बड़े साम्राज्यों के विघटन में योगदान दिया है। कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो दोनों क्या है, सत्य है। राष्ट्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक समुदाय द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य सत्ता के द्वारा धर्म के मामले में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना धर्मनिरपेक्षता का कौन सा मॉडल कहलाती है? तो यह कहलाती है यूरोपीय मॉडल, अमेरिकन मॉडल। कथन ए और कथन आर विकल्प के आधार पर उत्तर देना है। कथन ए है, 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में तुर्की में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। और कथन आर है, इसके अंतर्गत संगठित धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाने के बजाय राज्य द्वारा धर्म के सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए उनके दमन का हिमायत किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है।
और आर ए का सही स्पष्टीकरण क्या करता है, नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में संविधान के में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करने का क्या उद्देश्य होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार की शक्ति को सीमित करना। कथन ए और कारण आर पे विचार करना है और विकल्प के आधार पर उत्तर देना है। इंग्लैंड एक संविधान विहीन राष्ट्र है। आर कथन है इसका, इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उसके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है पर आर सही है। अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द को चुनकर करना है। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम डैश सीटें आवंटित की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 93। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के लिए प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। वे 3 प्रमुख समुदाय थे, मुस्लिम, सिख और हिंदू। कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के लिए देशी रियासतों से प्रतिनिधियों का चुनाव किस आधार पर किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियासतों से परामर्श करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों की संख्या 28 था। भारतीय संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह कौन सा महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसे संविधान सभा में बिना किसी वाद विवाद के सर्वसम्मति से पारित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित प्रावधान। भारतीय संविधान में अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भारतीय संविधान में शामिल तत्व हैं जो, इस कूट के माध्यम से इसका उत्तर करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। ब्रिटेन हो जाएगा कानून निर्माण की विधि। अमेरिका न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आयरलैंड हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। उपरोक्त तथ्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। निम्नलिखित में से किस आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध आरोपित नहीं किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र की एकता और अखंडता। न्याय के द्वारा परमादेश का रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार पर। अगला प्रश्न है हमारा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर निकालकर संविधान में कहाँ प्रतिस्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300 ए में। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के भारत के एक क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा राव फूले की रचनाओं में से हमें यह विचार प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता एवं समानता दोनों निहित है। ज्योतिबा फूले किस राज्य से संबंधित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवाधिकार से संबंधित मुकदमों की सुनवाई करना। अगला प्रश्न है, कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन ए है, राज्य की नीति के निर्देश तत्ववाद योग्य नहीं है, और कारण आर है, संविधान निर्माताओं का मानना था कि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि वह उसे गंभीरता से लेगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करती है। किस देश की संसद विधायिका को निषेष्ट के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। दूसरा है, इसके अंतर्गत पूरे देश को बहुसंसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है और प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र में चुना जाता है। तो इसका सही कथन हमको चयन करके बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य भारत के चुनाव के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायतों के चुनाव का पर्यवेक्षण करना। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का सामान्य रूप से कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? तो यह किया गया है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो। भारत की चुनाव प्रणाली के संदर्भ में कौन सा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, यह तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो परिसीमन आयोग की, ऑप्शन नंबर सी, परिसीमन आयोग की। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उपयुक्त शब्द के आधार पर करना है। जापान में डैश व्यवस्था है, जिसमें डैश देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय राजा। एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्यक्षात्मक। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करना है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद संघ या राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्य विधानसभा की कुल संख्या के %% से अधिक नहीं होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15। भारतीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच सेतु निर्मित करने का काम कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। भारतीय विदेश सेवा IFS किस श्रेणी कोटि की सेवा के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सेवा। संसदीय कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप में किनमें निहित की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाला 91वें संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वर्ष 2003 में किया गया था। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया गया है? तो केवल राज्यसभा में। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 109 में।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। केवल लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है और मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और राज्यसभा के प्रति नहीं है। विधायिका में प्रस्तावित किसी कानून के प्रारूप को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधेयक कहा जाता है। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीकों में कौन सा तरीका शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी क्या है, शामिल है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। विकासशील देश व्यापार योजना DCTS जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है, किस देश से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UK। ई क्रॉप एक फसल सिमुलेशन मॉडल आधारित उपकरण निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, केरल। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है जो जलवायु परिवर्तन संकेतकों पर नज़र रखता है। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जिम्मेदार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WMO। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का क्या स्थान था? तो 126, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रूस में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो नागालैंड में शुरू किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में। अगला प्रश्न है, चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभा वर्मा, ऑप्शन नंबर सी, प्रभा वर्मा। प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरद कमल को। इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के लैंडिंग मिशन का सफल परीक्षण किया है, इसे क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसे पुष्पक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालोपो पुरस्कार जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है? तो यह भूटान का है। हाल ही में खबरों में रहा IMT त्रिपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। हाल ही में किस मंत्रालय ने IT नियम 2021 के तहत PIB की फैक्ट चेक यूनिट FCU को अधिसूचित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश ने सूअर को जीवित मनुष्य में आनुवांशिक रूप से संशोधित किडनी का पहला प्रत्यारोपण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, US।
निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की SSNAUKUS पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जीवन बीमा निगम। कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो यह लेगा सऊदी अरब। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कल्याण चालुक्य वंश का 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख मिला है? तो यह तेलंगाना में मिला है। तो आज का हमारा 100 प्रश्न कंप्लीट होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।